नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी को आपस में जुड़ने का और यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं, अन्यथा लिख करके भेज सकते हैं। एक दो प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करें। हेमंत ने लिखा है कि क्या हर स्थिति में आनंद में रखने वाला ज्ञान ही मुक्ति है या अनुभव करता है? ये बात सही है आपकी कि हर जो ज्ञान है उससे आनंद का जो छुपी हुई, जहां पर वो छुपा रहता है वो प्रकाशित होने लगता है। पर ज्ञान करता क्या है? ज्ञान केवल एक धुंध को हटाता है, जो अज्ञान की धुंध फैली हुई है। उस धुंध के हटते ही जो आनंद वहां पहले से ही था वो प्रकाशित होता है। जैसे कि बादलों के हटते ही सूर्य पहले से ही प्रकाशित होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बादल है तो सूर्य नहीं है, वो पहले ही था। तो ये बात ठीक है। ज्ञान जो है वो एक साधन है, एक आधार है, जिसपे जिसके कारण आनंद की जो प्राकट्य है वो स्पष्ट हो जाता है। परंतु वो भी एक सीढ़ी ही है, वो भी एक सहारा है। और अध्यात्म में कोई भी सहारा कभी भी आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। इसीलिए अंत में उसको भी छोड़ना पड़ता है। पर ये शुरुआत के लिए सही नहीं है कि आप, या कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे समझ में आ गया। तो जैसे ही वो भ्रम हुआ कि मुझे समझ में आ गया, तो वो एक खतरे का चिन्ह है, क्योंकि वहां पर वो मैं बच गया जो ये कह रहा है मुझे समझ में आ गया। जब समझ में आता है तो ये मैं भी विलय हो जाता है। यही पता चलता है कि मैं भी एक विचार है, और वो विचार जो है वो अनुभव में भी आ रहा है। उसका उदय होता है, थोड़ी देर स्थित रहता है, फिर विलय हो जाता है। आप उस मैं के भाव के साथ हमेशा तो नहीं रह सकते। पर जो आनंद है उसका कभी उदय और विलय नहीं देखा गया, या मध्य नहीं देखा गया। जिसका भी मध्य है उसका कभी उदय हुआ, उसका कभी विलय हुआ, या जिसका भी कभी विलय होगा वो कभी था ही नहीं, ऐसे भी कहा जाता है। जिसका आदि है या अंत है उसका मध्य भी नहीं। ये सब काव्यात्मक रूप से समझा जाता है, पर सरल शब्दों में इतना जानना आवश्यक है कि वो जो आनंद है उसको परिभाषित नहीं कर सकते। उसको केवल ऐसे दर्शन होता है उसका कि जब आप स्वयं नहीं है, मैं नहीं है वहां पर, तब जो प्रकट है वो आनंद है। और जब मैं बलवान हो जाता है तो वो कहीं बाहर कुछ ढूंढने लगता। पूरी मानवता की यही तो दुर्भाग्य है कि कुछ ना कुछ बाहर की तरफ दृष्टि रहती है। उसी को अवसाद कहते हैं, जो दृष्टि दूसरे पर है। और यहाँ दूसरे का अर्थ है केवल व्यक्ति ही नहीं, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई भावना, कोई संबंध, कोई संस्कार, कोई इच्छा, ये सब दूसरे में आ गए। जब दूसरे की तरफ दृष्टि है तो वो अवसाद हो गया। और वही जब दृष्टि स्वयं की तरफ मुड़ गई तो वो अध्यात्म हो गया। उस दृष्टि को अंतर की तरफ मुड़ना, अंतर्दृष्टि, या स्वयं की तरफ देखना, वो जो देख रहा है उसकी तरफ देखना, जिससे दिखता है उसको देखना,
तो इसमें जिससे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप व्याख्या नहीं कर सकते कि वो जिससे दिखता है। तो वो जो जब जिससे दिखेगा तो आप पाएंगे कि जो देख रहा है वो भी एक दृश्य मात्र है, क्योंकि वो एक मन की, जो भी उत्तर आएगा इसमें वो एक मन का कल्पना होगी, संस्कारित होगा, स्मृति से आएगा। तो वही केन उपनिषद का जो बहुत सुंदर सा श्लोक है कि वो नहीं जिससे मन सोचता है, जो मन से सोचता है, या जो मन सोचता है, जिससे मन सोचता है उसको तू ब्रह्म जान। वो नहीं जो आंखों से देखता है या आंखों से दिखता है, जिससे आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान। तो जिससे मन सोचता है वो क्या है, वहां जब ध्यान जाता है तब ये प्रकट होगा कि क्या आवाज नहीं आ रही थी बीच में? हेलो, हेलो, क्या अभी आवाज आ रही है? आ रही है अश्विन जी, बंद नहीं हुई। तो पर ये बाकी एक दो मैसेज आए थे, मुझे लगा कि आवाज आ नहीं रही है। नहीं तब अभी आ से, रही है या नहीं बंद दोबारा से नहीं। शुरू कर? हाँ अभी तो मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो हो सकता है आपके एंड राजेश्वरी जी या मधु जी के हम्म, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, अन्यथा दोबारा से दोबारा दोबारा ज्वाइन से कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइन कर सकते। मुझे नहीं आ रही। अच्छा, मैं दोबारा से करता हूँ फिर ज्वाइन। जी नमस्कार, अभी आवाज आ रही है माधुरी जी? अभी आ रही है। या ओके, चलिए, मैं बोल गया, दोबारा से इसको दोहराते हैं। जो थोड़ा बहुत बोला, शायद काफी लोगों को आवाज नहीं आ रही थी शुरू में। तो पहला जो प्रश्न था वो था कि क्या हर स्थिति में आनंद में रखने वाला ज्ञान ही मुक्ति है या अनुभव करता है? तो आशा है कि शुरू का सुना होगा, अन्यथा संक्षेप में दोबारा से बोल देते हैं कि क्या हर स्थिति में आनंद में रखने वाला ज्ञान ही मुक्ति है या अनुभव करता है? इसमें दो तीन चीजों का मिश्रण भी हो रहा है वैसे, कि आनंद जो है वो अद्वैत की स्थिति है, उसमें सुख दुख से परे जो है उसको आनंद कहते हैं। और ज्ञान जो है उसके लिए एक साधन है, उस धुंध को हटाने के लिए, जो अज्ञान की धुंध ने उसको एक तरह से ढक दिया है। और जो अनुभव करता है वो साक्षी है, वो केवल देख रहा है। तो ज्ञान होता है कि जो दृश्य है और जो देख रहा है उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। जब ये ज्ञान होता है तब ये स्पष्ट होने लगता है कि जो आनंद है वो आधार है सुख और दुख दोनों का। तो मैं ये कह रहा था कि अवसाद क्या होता है? अवसाद का अर्थ होता है जो मन बाहर की तरफ आकर्षित है। और ये बाहर की तरफ आकर्षण का अर्थ होता है केवल व्यक्ति ही नहीं, उसमें आप वस्तुएं, संबंध, विचार, इच्छाएं, सुख दुख जो भी अनुभव में आता है उसको आप बाहर समझ सकते हैं। तो उसकी तरफ जब आकर्षण है तो वो अवसाद में लेके जाएगा। यही कारण है अवसाद का पूरे जीवन में। और उसका विपरीत है अध्यात्म। जब दृष्टि अंदर की तरफ चली जाती है, वो जो देख रहा है उस तरफ जब दृष्टि जाती है तो उसे
अध्यात्म कहते हैं, जो अधोगमित हो जाता है स्वयं की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ जब दृष्टि मुड़ जाती है, तो वो अध्यात्म है। तो इस प्रश्न में ये जो कहा गया कि हर स्थिति में, तो स्थिति के बहुत परे है आनंद, और ज्ञान यही होता है कि आनंद जो है वो हर स्थिति के परे है और हर स्थिति में प्रकट भी है। तो क्या यही मुक्ति है? मुक्ति की परिभाषा तो अलग अलग जगह पे है। तो स्वयं को जानना ही मुक्ति है, पर वो जो स्वयं को जाना जाता है वो शब्दों से नहीं जाना जा सकता, वो स्मृति से नहीं जाना जा सकता, वो विचारों से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि ये बात आपकी सही है कि स्वयं को जानना आवश्यक है, पर स्वयं को जानना एक वस्तु की तरह नहीं जान पाएंगे। जैसे आप किसी कमरे में गए जहाँ अंधेरा है, तो आप जानते नहीं है कि वहाँ क्या क्या पड़ा है, पहली बार गए हैं आप किसी कमरे में। पर जैसे ही वहाँ पे रोशनी आती है, प्रकाश होता है, तो आप जान गए कि वहाँ क्या क्या है। इसी तरह से आप बाकी अन्य वस्तुओं को जानते हैं, विचारों को जानते हैं। पर जब स्वयं को जानने की बारी आती है कि वो क्या है जो जान रहा है, तो विधि थोड़ा सा जटिल हो जाती है। शुरू में लगता है कि जटिल है, वैसे वो बहुत सरल है। तो उस स्वयं को जानने का पहला लक्ष्य होता है कि, पहला जो लक्ष्य तो नहीं कहना चाहिए, पहला जो विधि है या कदम है, वो यही है कि मैं क्या है। उस मैं को जानने से आत्म क्या है, या जो भी आप साक्षी है, अनुभव करता जो आप कह रहे हैं, वो क्या है। उस में आप पाएंगे कि जो भी जाना जाएगा वो उत्तर अधूरा होगा, क्योंकि वो स्मृति से आया होगा, वो एक विचार का विचार के द्वारा प्रकट किया होगा। तो वो विधि थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। इसीलिए इसको नकारात्मक रूप से कहते हैं कि जो भी दिख रहा है, जो भी दृश्य है, वो नहीं है। इसीलिए जो बहुत सुंदर सा केनो उपनिषद का एक श्लोक है कि जो आंखों से दिखता है या जो आंखों से देखता है वो नहीं, जिससे आंखें देखती हैं उसे तू ब्रह्म जान। अब यहाँ जिससे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि क्या देख रहा है और कौन देख रहा है। जिससे आंखें देखती हैं, यानी उस समय होश है, उस समय पूर्ण जागरण है, पूर्ण सजगता है कि हाँ, जो ये दिख रहा है और जो ये देख रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ अंतराल है। फिर देखा जाएगा कि जो देख रहा है वो भी एक विषय बन गया, वो भी एक एक वस्तु बन गया। काव्यात्मक रूप से ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी उत्तर आ रहा है वो विचारों से आ रहा है कि हाँ, मैंने देख लिया कि साक्षी क्या है। वो किसने देखा कि साक्षी क्या है, कौन जाना कि साक्षी क्या है। तो यहाँ थोड़ा बारीकी से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और स्वयं को देखना पड़ेगा। कहीं से सुनी सुनाई बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। होता यही है कि हमारी बुद्धि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, बहुत जंगलों में कहीं रह रहा है, उसको उसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध होती है, वो ग्रहण कर सकती है। हमारी बुद्धि बहुत चालाक हो गई है, वो हर चीज का उत्तर एक आसानी से ग्रहण करना चाहती, खुद नहीं देखना चाहती। क्योंकि खुद देख लिया तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेती है, हाँ, आत्मा है, साक्षी है, कोई देखने वाला है। पर उसको गहराई में ऐसा देखना क्या है, ऐसा दिखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं, पर दिखना तो हो रहा है, भरपूर हो रहा है। ऐसा अवलोकन क्या है जिसमें कोई अवलोकन करने वाला नहीं।
तब भी अवलोकन तो हो ही रहा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको ये आभास नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ, पर दिख तो पूरा रहा है, जो भी दृश्य आसपास प्रकट है वो दिख रहा है। ऐसे ही एक छोटा सा पक्षी है, पशु है, वो भी देख रहा है, दर्शन पूरा हो रहा है, पर ये आभास नहीं है कि मैं दर्शन करूं। तो ये तो संभव है। इसी संभव चीज को अगर आप बिना कुछ नाम दिए किसी को देखते हैं, तो जो देखने वाला है वो भी विलीन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जो ये देखने वाला बन रहा है, ये एक विचार है कि मैं देख रहा हूँ। क्या इसकी आवश्यकता है? क्या इस विचार के बिना भी दिखना संभव है? तो इस पे थोड़ा मनन करें तो ये प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो आनंद है वो पृष्ठभूमि है, वो वहां पर है। जब दृष्टि अंदर की तरफ जाती है, तो जो पहले से ही मौजूद है वो दिखने लगता है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा, नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। माधुरी जी का एक प्रश्न था, या अपनी अनुभूति थी, अनुभव था, उसको उन्होंने साझा किया कि जब सुबह शांत होकर बिना कुछ कार्य के बैठते हैं, तो कई बार बहुत ही जीवंत अनुभव होते हैं। बुद्धि बार बार नकारती है, और फिर उन अनुभवों को सच करने के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे जागृति के अनुभव हो, जैसे कि पानी का स्पर्श और ठंडक का अनुभव, या किसी के होने की अनुभूति, उसे छूकर अनुभव में आना, आदि आदि। ये कैसे होता है? ये निश्चित ही मानसिक अनुभव है और इंद्रिय जनित तो नहीं हो सकते। और दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है, क्या इन अनुभवों की तुलना स्वप्न और जागृति के अनुभवों से की जा सकती है? इसका सरल सा संक्षेप में तो उत्तर यही है कि सारे अनुभव स्मृति के ही हैं, चित्त के ही हैं। तो जैसे जैसे मन शांत होता रहता है, तो उसकी जो सीमाएं हैं वो टूटने लगती हैं। चित्त की जो सीमाएं काल्पनिक सीमाएं हैं, और ये भेद बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जागृति है और क्या स्वप्न है और क्या कल्पना है। इन तीनों के बीच में भेद हटने लगता है, या सीमाएं टूटने सी लगती है। अब इस समय अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत विचित्र सी स्थिति हो सकती है। इसीलिए पहले ज्ञान आवश्यक है, पहले अपने आप की तरफ दृष्टि जाना आवश्यक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब वहां संशय नहीं है, तो ये जो अनुभवों के बीच में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये जानकर के भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये कोई और बता नहीं पाएगा आपको कि वो जो आपका अनुभव हुआ वो क्या था। आपके सिवा कौन जानता है उसको कि वो क्या था? कहने के लिए सारी मानव चेतना एक एक ही है, पर जिस मनोशरीर पे वो अनुभव घटा और जिस मनोशरीर से वो प्रश्न आ रहा है, वो बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ है। मतलब वो उस उपकरण में ही प्रकट हुआ है, तो उसका उत्तर भी आप ही दे पाएंगी, थोड़ा सा शांत होकर अगर बैठेंगे। कि अधिकतर जो भी अनुभव हुआ, वो जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा क्या क्या कहते हैं, सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। जब आपका मन इधर उधर के विचारों से भटकता नहीं है, अतीत पे नहीं भाग रहा, और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाता, स्तुति में नहीं लगा, निंदा में नहीं लगा, तो मन क्या करेगा? वो शांत हो जाता है। और वो शांत मन होने से ही इंद्रियों से कुछ भी जो आता है वो ज्यादा प्रवाह से ज्यादा आवेग से वो प्रकट होता है मन पे। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अनुभव जो आप साधारण रूप से नहीं जान पाएंगे, वो अनुभव शरीर पे प्रकट होने लगता है। और है वो चित्त के ही अनुभव, और वो एक तरह से अर्ध
जागृत अवस्था हो सकती है कि जागृत भी है और सोए भी नहीं है, बीच की कुछ स्थिति है जिसमें ये सारे अनुभव हो रहे हैं। और उसकी स्मृति ऐसी बनेगी कि वो जैसे सत्य है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा आप स्वयं इस पे ध्यान दीजिए कि वो अनुभव क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है इन सब चीजों को, क्योंकि ये सीमाएं धीरे धीरे अपने आप टूटे ना टूटे क्या अंतर पड़ता है। मौलिक ज्ञान आवश्यक है कि क्या जीवन में दुख है, और अगर दुख है तो दुखी कौन हो रहा है। अगर उस तरफ ध्यान चला गया तो सारा का सारा उलझन जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दुख जो है बिना दुखी के संभव नहीं है, और दुखी है तभी दुख है। तो दुख का कारण बाहर ढूंढने के बजाय उस दुखी को देखिए कि वो दुखी कौन है। तो एक अलग आयाम, एक अलग तरह से उसको देखने का दृष्टि प्राप्त हो। और किसी को कुछ इस पे पूछना है या अपने विचार व्यक्त करने हैं तो अवश्य करें। नहीं तो जो एक छोटी सी कविता आप लोगों के साथ सभी साझा करिए, उसको उसको मैं पढ़ता हूँ, ताकि उस पे भी किसी को कुछ कहना है। ऐसे ही कल या परसों सुबह लिखी थी। एक नन्ही किरण, एक नन्ही किरण जो सूरज से निकली, उसे खुद नहीं पता वो कहाँ चली। क्या वो किसी बादल की गोद में छुप जाएगी, सागर की लहरों में इठलाएगी, या यूं ही गुप्त अंधेरे में चलती चली जाएगी, लक्ष्य विहीन चलती चली जाएगी। उसने ना भेद किया अहंकारी में या प्रेमी में, दानी में या लोभी में, पशु में या मनुष्य में, ज्ञानी में या अज्ञानी में, पापी में या पुण्य आत्मा में, अच्छे में या बुरे में, भारत में या चीन में। क्योंकि वो स्वयं निर्दोष है, और निर्दोष ही फिर से उगने के लिए विलीन हुई। इसी निर्लिप्त किरण से उपजा शरीर जाने क्यों चलता है, अपने को प्रकृति से भिन्न जाने क्यों समझता है। ओह, ये शरीर तो निर्दोष है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये मन है जो इसे अपना समझता है। लेकिन ये मन भी जाने क्यों मचलता है, कभी एक विचार तो कभी दूसरे में उलझता है, भावनाओं की लहरों में बहता है, मृग मरीचिका इच्छाओं में भटकता है। ओह, ये मन भी तो जड़ है, अहम इसे अपना समझता है, प्रतिष्ठा या अवसाद में खेलता है, स्तुति निंदा में फलता फूलता है। ओह, ये अहम तो स्वयं संस्कार से उपजा एक विचार है, कभी उदय स्थित या विलीन है। क्या है जिससे ये अहम भी प्रकाशित है, बिना अहम के भी कुछ तो है जो केवल दर्शन है, गुमनाम सा निप्रयास निर्विकल्प केवल दिखना है, लक्ष्य विहीन किरण सा बस केवल दिखता है। तो इसमें यदि कोई कुछ कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया, या कुछ ऐसा जो आप साझा करना चाहते हैं तो अवश्य करें, या और किसी विषय पर। इसका संक्षेप में कहने का अर्थ यह है कि जब हम स्वयं की तरफ जानते हैं तो देखते हैं कि उसका अस्तित्व, जिसको हम शरीर मानते हैं, वो एक छोटी सी किरण की जो ऊष्मा है, जो उसकी गर्माहट है, उसके बिना कोई जीवन संभव नहीं है। और उसको हम कभी भी कोई महत्व नहीं देते, नकार से देते हैं जैसे कि वो है ही नहीं। इस आकाश को हम कुछ महत्व नहीं देते जैसे कि वो है ही नहीं, क्योंकि हम अपने साथ अपना आकाश लेके नहीं घूमते कि यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो अपना आकाश साथ में ले जाएं, जैसे सामान बांध के ले जाते हैं।
अपनी रोशनी नहीं बांध के ले जाते, अपनी हवा नहीं बांध के ले जाते। तो ये जो सबसे अत्यंतिक आवश्यक है जीवन के लिए, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम आनंद को भी किसी अनुभव में ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, अपने से बाहर कहीं ढूंढते हैं। और वही सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ा रुकावट है, सबसे बड़ा धोखा है। हम उसको ज्ञान में ढूंढते हैं तो ज्ञान के पीछे भागने लगते हैं। वो ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञान के नाश में। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, मधु ने एक मैसेज लिखा है कि दुख तो मुझे नहीं होता, वो तो एक अनुभव है जो कि मिथ्या है। मैं तो अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। माधुरी ने लिखा है कि बहुत पूरी सृजन की प्रक्रिया इस सुंदर से बताई। आप सभी का आभार। तो जो मधु ने लिखा है कि मैं, दुख तो मुझे नहीं होता, वो तो एक अनुभव है, मैं तो अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ और दृष्टा हूँ। इन शब्दों पे गौर कीजिए कि जो ये शब्द हैं, ये कौन कह रहा है कि मैं साक्षी हूँ? क्या वो मन का एक हिस्सा, वैसा हिस्सा नहीं है जो बहुत सहज रूप से उत्तर ग्रहण करके उससे संतुष्ट हो गया कि मैं साक्षी हूँ? क्या यहाँ पर और गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो मैं पहले कुछ संसार में पाना चाहता था, वही मैं अब मान उसने मान लिया सहज रूप से कि मैं साक्षी हूं। मैं बना रहा, अब मैं साक्षी बन करके कुछ करना चाहता हूँ संसार में। थोड़ा और इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे पहले आप में अगर सजगता नहीं है तो विचारों में बहते जाएंगे, और जो संस्कार या जो विचार उत्पन्न हुए वो आपके जीवन को प्रवाहित करेंगे, चलाते हैं। जब थोड़ी सजगता बढ़ी तो लगा कि ये विचार ही मेरे दुख का कारण है। तो वो मैं जो पहले विचारों में फंसता था, वही मैं अब विचारों से को बंद करना चाहता है, उनसे छुटकारा चाहता है। तो आंख बंद करके ध्यान करने लगे कि विचार बंद हो जाए। तो मैं तो बना रहा, ये मैं क्या है? जब तक इसको नहीं समझेंगे तो शायद आगे कुछ बात बनेगी नहीं। तो बड़ा सहज नमस्कार, मैं उत्तर कुछ मिल बोलना जाएगा चाहती कि हूँ। मैं साक्षी है, मैं अनुभव। हाँ, अवश्य बोले। हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार। अ, मैं ये यही कहना चाहती थी, इसीलिए मैंने लिखा है कि इसमें कुछ मतलब आप बताना चाहें तो अच्छा है, मुझे समझ आए और गहरे में जा पाऊँ। बाकी ये है कि पहले जैसे हम एकदम दुखी हो जाते थे किसी चीज़ से, तो अब वो जब से ज्ञान लिया है, आत्मज्ञान, कि मैं तो हूँ ही नहीं, मतलब मैं तो एक अनुभव करता हूँ कि दृष्टा ही हूँ। तो तब से थोड़ा-सा ये दुःख और परेशानी जो उतनी नहीं मतलब होती, कि एकदम से यही भाव आ जाता है एकदम कि मैं साक्षी हूँ, तो मैं दृष्टा हूँ, ये सब तो मिथ्या है। वो हमें पता लग गया है कि मिथ्या है, क्योंकि ये पूरी माया है, मिथ्या है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम उसे ही सत्य मानते थे, तो वो हमें दुःख देता था। अब हमें पता लगा है कि ये मिथ्या है, तो तब से ऐसे मतलब ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। तो उस भाव में मैंने लिखा है। तो क्या ये सही है या अभी और थोड़ा मनन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, आपने जो कहा उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कुछ 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 भी गलत नहीं है जो आपने कहा। पर इसमें और थोड़ा गहराई में उतरने की आवश्यकता है कि ये जो कह रहा है कि मैं दृष्टा हूँ, ये क्या है? क्या ये मन नहीं है? क्या ये एक विचार नहीं है? क्या ये संस्कार नहीं है? अगर आपको ये कोई नहीं बताता तो आप कह सकते थे कि मैं मन नहीं हूं। अगर ये भाषा नहीं होती
या बिना नामकरण के आप ये कह सकते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये कहने वाला भी तो मन ही है, ये कहने वाला भी तो बुद्धि से एक विचार उत्पन्न हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने कहा कि वो उसमें कुछ गलती है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं होना, यहाँ पर भी एक एक थोड़ी तरह से सावधानी, बारीकी से सावधानी आवश्यक है कि कहीं वो मैं जो पहले संसार के पीछे भागता था, वही मैं ये मानकर कि मैं साक्षी हूँ, सब गलत सलत करने लग जाए। क्या ये संभव है? हाँ, मैं तो साक्षी हूँ, मेरे से मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। तो 10 गलत नहीं काम करते हैं, 10 पुण्य काम करते हैं, तो आपस में नहीं नहीं सुलझ ऐसा जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी वो नहीं, हो तो कहने और का, ज्यादा फिर फंसने वाली बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं मधु जी, ऐसा नहीं है। मैं कुछ और कह रहा हूँ कि हाँ जी। सबसे ज्यादा महत्व ये है कि आपको वो सजगता है क्या, क्या दिख रहा है हाँ वो जी। हाँ जी। महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो हाँ देख हाँ। रहा है, जिससे दिख रहा है, हम्म। वो हम्म। महत्वपूर्ण है। वो जो हाँ हाँ। जिससे वो दिख रहा है, उसको बिना शब्दों हाँ में बांधे क्या क्या वो होना मात्र जाना जा सकता है, उसी को सजगता कहते हैं, उसी को चेतना कहते हैं, हाँ। उसी को आप हाँ होश कह सकते हैं, जागरण कह सकते हैं। कोई भी शब्द ले लीजिए, या कोई शब्द ना भी लें, परंतु हाँ। ऐसा क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, पर वो है। हाँ। अब ऐसा क्या है जो प्रतिक्रिया से नहीं आ रहा, तो आप हाँ। कोई भी उत्तर लाएंगे वो प्रतिक्रिया से आएगा। ऐसा क्या है जो स्मृति में से नहीं आ रहा, ऐसा क्या है जो मन से नहीं आ रहा, तो जो भी उत्तर आएगा वो मन से आएगा, संस्कार से आएगा, स्मृति से आएगा। पर ऐसा तो कुछ है ना जो इसको भी अनुभव कर पा रहा है, उसकी तरफ बात हो रही है। पर उसमें मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये बार बार सोचने से भी क्या फायदा, क्योंकि ये विचार नहीं वो ही तो फिर है। स्मृति में, ये स्मृति में भी तो जाएगा ना। जैसे हम बार बार इसको सोचेंगे तो ये स्मृति में जाएगा, तभी वो हमारे पूरे उसमें तो होगा। जैसे हर चीज स्मृति में जाती है तभी हम उस चीज को शायद। नहीं नहीं, ये इसमें थोड़ा एक ही चीज बस और जोड़ लीजिए कि जो भी हो रहा है वो सजगता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी। हाँ अगर वो सजगता में हो रहा है तो ये पूरी तरह से सुंदर है। हाँ। और स्मृति में जाने वाला या ले जाने वाला तो कोई वहां बना हुआ नहीं है। हाँ हाँ। अगर स्मृति में कोई ले जाने वाला बना हुआ है उस समय जब ये विचार है, तो वो हाँ। कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हाँ, करेगा फिर वो भी अनुभव कि हो मैं सकता जान है। गया। वो जो मैं जान गया, उसमें मैं क्या है हम्म। और क्या जाना, तो वो कोई उत्तर नहीं आएगा उसका। वो एक बुद्धि अपने ऊपर ही भटकाव, एक एक पर्दा छाप देगी कि मैं जान गया। और वो मैं जो है, जो पहले अहंकार की तरह से बहुत प्रकट था, अब वो बड़े सूक्ष्म रूप में कि मैं साक्षी हूं करके प्रकट होने लगा। ये बात स्पष्ट हुई? हाँ जी। हाँ जी। मतलब इसका इनकार हो सकता है हमें, ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं ये बार बार सोचते रहेंगे कि मैं अनुभव करता हूँ, हाँ हाँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, तो उसका इनकार हो जाएगा ये। अहंकार का अर्थ वैसा नहीं कि जो आपको दिख रहा है, कई बार वो सूक्ष्म रूप से एक बहुरूपीय की तरह अंदर से आ जाएगा कि मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। पर ये मैं जो शब्द बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा कई बार भ्रम में डाल सकता है। वो तो जो फिर मैं जैसे पहले अपने आपसे आप को मैंने ये शरीर क्वेश्चन। मानता था, या हाँ जी।
जैसे बोलिए मैंने बोलिए। आपसे क्वेश्चन पूछा तो उसमें मुझे ये कहना पड़ा ना कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो कहना पड़ रहा है मतलब। वैसे तो इतना नहीं है वो होता। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो एक नहीं नहीं, अपने कहना आप उस पड़ेगा वक़्त क्योंकि भाव और आ कोई जाता है। तरीका नहीं है संवाद हाँ करने। जी, हाँ जी। जब भी कोई ऐसी दुःख हो, परेशानी हो नहीं नहीं, तो अपने आप इसमें को। कोई और तरीका। हाँ जी। आप आप जो कर रही हैं, जो कह रही हैं, उसमें मैं कोई गलत चीज है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं हाँ खाली जी, एक हाँ जी। सावधानी नहीं, सचेत कर रहा हूँ कि हाँ जी, जब हाँ ये जी, भाव बिल्कुल। आता है उस समय उसको उसको आप स्वयं तो नहीं समझ रही कि ये मेरे में भाव आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तब वो जो हुँ, एक मैं का भाव है वो पीछे छुप गया, एक सूक्ष्म रूप में प्रकट हो हुँ, गया। तो इसीलिए ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि ऐसा उपस्थिति क्या है जिसमें मैं का कोई योगदान नहीं है, पर उपस्थिति तो है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा जागरण क्या है जिसको मैं नहीं कर रहा, पर जागरण तो है, हाँ, हाँ, और भरपूर जागरण है। हाँ जी, तब कोई उत्तर नहीं आएगा ऐसा क्या है जो जो प्रतिक्रिया से नहीं आ रहा। कोई उत्तर नहीं आएगा। ऐसा क्या है जो संस्कार संस्कार से आरोपित नहीं है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो संस्कार से आरोपित उत्तर होगा। उसको देखने की बात हो रही है। तो चाहे कोई भी विचार हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसमें होश है, अगर उसमें सजगता है, अगर उसमें वो मैं जो है वो छुप गया है, तो इसको कहते हैं कि जब ध्यान हो रहा है तो उसमें ध्यान ही नहीं होता, तब ध्यान ध्यान घटता है। नहीं तो वो और उसको पुष्ट कर देता है जो ध्यान कर रहा है। वहां पे बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा एक भटकाव है कि मैं जो है और पुष्ट हो गया और ठोस हो गया। और वो एक तरह से सूक्ष्म रूप से ठोस हुआ कि वो जान ही नहीं पा रहा कि वो अपने आप से ही अपने आप को दूर कर रहा है। तो अभी स्पष्ट हुआ मधु जी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट। आपकी आवाज थोड़ा आई नहीं ढंग से। हाँ जी। नहीं, मेरे को ठीक आ गया समझ कि उसका थोड़ा जो संस्कार से या स्मृति से नहीं आना चाहिए या ऐन से नहीं होना चाहिए, जो अपने से ही बस होना होना मात्र हमें समझना चाहिए कि होना मात्र है सब। जी, जैसे आप उसको शब्दों में बांध लेंगी, ज्ञान में बांध लेंगी, तो उसमें विभाजन हो गया कि एक हुँ, उसको हुँ, जान रहा है और एक उसको जिसको जाना जा रहा है। तो इस विभाजन हुँ, को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि विभाजन कहाँ पर है। कि जो जागृत है और जो जागृत में उपस्थित है, इन दोनों में क्या कोई विभाजन है, क्या कोई अंतराल है? तब शब्द बेमानी हो जाएंगे। तब विचार जो है वो अपने आप रुकने लगेंगे, रोके नहीं जाएंगे, वो रुकने लगेंगे। और जब वो हुँ, रुकेंगे तो आपको आपके अंदर से संशय जो है वो लुप्त होने लगेंगे, विलुप्त होने लगेंगे। क्योंकि मन जो है ना वो अपने एक संग्रहित छोटे से चीज को मान लेता है कि मैंने जान लिया, मैं समझ हुँ, गया। यहाँ हुँ, पर भी एक भटकाव है, एक तरह से बंधन है कि मैंने जान लिया कि मैं अनुभव करता हूँ, मैंने जान लिया कि मैं हुँ, साक्षी हूँ। ये मैं जो है वो प्रयास कर रहा हूँ विचारों से दूर होने का। हुँ। लक्ष्मी जी ने लिखा है कि बस वह है, उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, इसलिए कविताएं बना दी जाती हैं। जी हाँ। और कोई, या आपको ही अगर स्पष्ट नहीं हुआ हो मधु जी तो दोबारा पूछ सकते हैं, या कोई और इस पे अपना अनुभव रखना चाहे, क्योंकि
ऐसा जो सही लगा वो साझा किया। कोई कुछ बोलना चाहता है तो अवश्य बोल के भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पूछ सकते हैं या अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी विषय पे जो जीवन से संबंधित है। आलम ने लिखा है कि दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हुए तो साक्षी भाव रहता है, परंतु ऐसा अनुभव रहा है कि कार्यालय में कार्य करते हुए साक्षी भाव नहीं रहता। और जब कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जहाँ मन में बहुत खुशी है, खुशी के भाव हो, उस दौरान भी साक्षी भाव नहीं रहता। कार्य के समाप्त होने के बाद होश आता है कि साक्षी भाव नहीं था। तो क्या हर समय साक्षी भाव में रहने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो अगर आप ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में हैं तो उसे पूर्ण करें, क्योंकि उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि साक्षी भाव है क्या और उसको कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप कार्यक्रम में नहीं हैं तो फिर इसका अलग तरह से उत्तर दिया जाएगा। और यदि आप कार्यक्रम में हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा जी, साक्षी भाव के चरण 4 में हूँ। तब तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि साक्षी भाव जो आपने कहा ये बिल्कुल सहज है, कि कभी वो आएगा कभी नहीं आएगा। इसी बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आपने बिल्कुल सही सटीक लिखा है कि कभी कभी जैसे आप कार्यालय में काम कर रहे हैं तो साक्षी भाव पता नहीं रहता, या बहुत खुश हैं तो उस दौरान भी साक्षी भाव नहीं रहता। और ये बात भी सही है कि जब दुखी होते हैं तब ज्यादा याद आती है कि मैं साक्षी हूँ, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तब पता चलता है कि साक्षी भाव नहीं था। तो हर समय साक्षी भाव में रहने के लिए क्या करें, ये प्रश्न है। इसके लिए कुछ मत करो। अगर जितना आप इसको लाने के लिए कुछ करेंगे तो वही एक अवरोध है। वही एक बात हो रही थी जो लक्ष्मी जी से थोड़ी देर पहले, कि वहीं पर भटकाव है कि मैं साक्षी भाव ला सकता हूँ। यही भटकाव, इसी को समझना आवश्यक है कि इसी को समझना आवश्यक है। शायद बीच में आवाज चली गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि हर समय साक्षी भाव रहना ही चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। इसको बनाए रखने का प्रयास ही एक तरह से अवरोध पैदा कर देगा। जो थोड़ी देर पहले अभी बात हुई कि हेलो हेलो, हाँ यहाँ लगता है सिग्नल की कुछ परेशानी है तो बार बार आवाज आ रही। जैसा कि आप चौथे चरण में हैं, आपको ये हेलो आपको ये पता होगा कि जो साक्षी भाव को बनाए रखने का जो प्रयत्न है वही एक अवरोध है। उसी के कारण ये बिल्कुल सहज अवस्था है जो आपने बयान करी, कि कभी वो आता है कभी वो चला जाता है, और कभी वो जब वो दोबारा आता है तब पता चलता है कि वो पहले नहीं था। या जब आप खुश हैं तो वो है इसका आभास नहीं होता, या जब आप किसी कार्य में तल्लीन हैं तब इसका आभास नहीं होता। तो इसमें जो एक त्रुटि मुझे दिखती है कि हर समय साक्षी भाव में रहने के लिए क्या करें, तो कुछ किया नहीं जा सकता यहाँ पर। कोई इसमें कोई विधि नहीं है, प्रक्रिया नहीं है जो ये कह सके कि इस तरीके से आप करेंगे तो साक्षी भाव बना रहेगा। ऐसी कोई विधि नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है। कह सकते हैं कि वो स्मरण आप रखने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कुछ संकेत उपयोग कर सकते हैं, पर वो संकेत भी उपयोग करना एक तरह से सहारा है, एक तरह से थोड़ी दूर लेके जाएगा। बाद में वो एक आपको झंझट महसूस होगा। तो बेहतर यही है कि सजगता के लिए प्रयास ना करें। एक
एक जो तरीका कामगर है वो ये है कि जब भी आपको ध्यान आए तो उस समय ये प्रश्न पूछें अपने आप से कि वो साक्षी भाव क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, या वो सजगता क्या है, वो होश क्या है जो मैं नहीं ला रहा। तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न आप तभी पूछ सकते हैं जब आप उस समय साक्षी भाव में है। पर ये भी एक रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए कि इसको एक सहारा बना लिया। तो हर हर साधक अपना एक तरीका निकाल सकते हैं कि वो साक्षी भाव में है। ये पता कैसे चले, वैसे आप और गहराई में उतरिए तो ये जब साक्षी भाव होता है तो ये नहीं जान सकते कि आप साक्षी भाव में हैं। वो हमेशा एक स्मृति से भाव आ रहा है कि वो साक्षी भाव था। तो जब साक्षी भाव का अर्थ है कि उस समय मैं का अभाव है, उस समय साक्षी भाव में लाने वाला कोई नहीं है, उस समय कोई प्रयत्न नहीं है। तो जब वो नहीं रहता तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करने में आप पूरी तरह से तल्लीन है, तो उसमें साक्षी भाव की क्या आवश्यकता है? या आप खुश हैं तो साक्षी भाव की क्या आवश्यकता है? अगर आप किसी की हानि नहीं कर रहे हैं तो साक्षी भाव है कि सुंदर नहीं है तो उसको लाने के लिए क्यों प्रयास करना? परंतु जब कुछ करने के लिए नहीं है, खाली बैठे हैं या कुछ दुख है जीवन में, तब देखिए कि वो दुख क्यों है, तब देखिए कि वो दुखी क्यों है, फिर देखिए कि वो दुखी है कौन, फिर ये जानिए कि दुखी और दुख में क्या भेद है। इसीलिए दुख ज्यादा सटीक तरीका है जानने के लिए कि साक्षी भाव का अभाव है। अगर साक्षी भाव में सुख है, संतुष्टि है, आनंद है, प्रेम है, सहजता है, सरलता है, विचार अपने आप कम होते जा रहे हैं, मौन है, तो साक्षी भाव कहिए उसको या उसके उसका अभाव कहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर आपको कुछ कार्य करना है तो उसमें पूरा आपकी एकाग्रता चाहिए। पर एकाग्रता और ध्यान भिन्न है। एकाग्रता का अर्थ होता है कि एक विभाजन बन गया कि एक देख रहा है और एक देखने वाला है, और जो देख रहा है वो देखने वाले पे पूरी तरह से एकाग्र है, उस पे पूरी तरह से वो फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है। परंतु वो ध्यान नहीं है, उसमें विभाजन है। ध्यान का अर्थ होता है कि जहां पर ध्यानी का अभाव है, जहां पर मैं का अभाव है, तो वो जो प्रकट है वो ध्यान है। उसी को होश कह सकते हैं, सजगता कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, या साक्षी भाव कह सकते हैं। पर इन सब को कहने से वो छूट जाएगा जो वो है। तो इनको शब्दों में मत बांधिए, क्योंकि जैसे ही इनको शब्दों पे बांधा, कुछ ना कुछ उसमें जुड़ गया जो कि उसको बांध रहा है और जो इस बंधन को जान रहा है। जबकि बात ये हो रही है कि वो क्या है जो बिना मेरे कुछ किए भी वो है, वो होश, वो सजगता, वो चेतना, वो साक्षी भाव। इसीलिए साक्षी, मैं साक्षी हूं, ये कई बार मैं ही उसको सूक्ष्म रूप में प्रकट कर लेती है बुद्धि की। मैं जान गया कि मैं साक्षी हूं, और वहां पर फिर वही पुराना ढर्रा जीवन का चलने लगेगा। वही पुराना एक तरकीब मन में आ जाएगी कि मैं विचारों को से मुक्त हो गया, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मैं दुख से मुक्त हूं, मैं सुख से भी परे हूं। ये जो मैं है, इसको जांचिए कि क्या ये विचारों से भिन्न कुछ प्रक्रिया है। ये जो मैं है, जो ये कह रहा है कि मैं साक्षी हूं, क्या ये एक विचार नहीं है? क्या यहाँ पे विभाजन नहीं है? तो उसकी बात हो रही है कि इस विभाजन को भी कैसे आप एक विभाजन की तरह देख सकें। इस उत्तर से संतुष्ट ना हो जाए कि मैं साक्षी हूं। ये तो कहीं से सुना हुआ उत्तर है।
ये जीवन में सजगता ला सकता है, पर कई बार वही सजगता अगर नहीं है तो एक तरीके से भ्रम भी पैदा हो सकता है कि मैं जान गया कि मैं कौन हूं। वो जाना नहीं जा सकता कि मैं कौन हूं। जो भी जाना जाएगा मैं कौन हूं वो स्मृति से आएगा। वो एक एक तरह से ताजा नहीं होगा, सहज नहीं होगा। और जो सहज है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। तो आलम, आपको समझ में आया या आप दोबारा पूछ सकते हैं, या बोल करके भी पूछ सकते हैं कि आप अगर कहीं इसमें स्पष्ट नहीं हुआ हो। जी, आपका भी आभार, क्योंकि ये जो प्रयास है वही एक अवरोध है कि मैं साक्षी भाव में ज्यादातर रहूं। आप इस क्षण देखिए, इस क्षण आपको वो सजगता दिखती है, तो इसका अर्थ है कि वो साक्षी भाव है। उसको बयान करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बनाए रखने का भाव है वही एक उसमें अवरोध पैदा कर देगा जो सहज रूप से प्रकट होना चाहता है। तो जो सहज रूप से प्रकट होगा वो अप्रयास होगा, निप्रयास होगा। वो ऐसा होगा जो जिस होश में कबीर गाते थे, वो ऐसा होगा जिसमें रमन महर्षि रहते थे। क्या वो प्रयासहीन लगते थे? ऐसा लगता था कि वो कभी विचलित है कि साक्षी भाव कहाँ चला गया। ऐसा लगता नहीं कि ऐसे महात्मा संत कोई प्रयत्न करते हैं उसको लाने में, पर वो प्रयास से आता भी नहीं और बिना प्रयास के भी नहीं आता। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है उसके बारे में। बस एक ही मापदंड है, एक ही उसका टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है कि क्या इस समय होश है, क्या इस समय ये सजगता है कि जो विचार चल रहे हैं उसको जानने वाला जो है और जो विचार है वो दोनों भिन्न नहीं है। वो जो मैं है वही कभी वह स्वयं कभी भय के रूप में प्रकट होता है, कभी इच्छाओं के रूप में प्रकट होता है, कभी लालच के रूप में प्रकट होता है, और कभी साक्षी भाव के रूप में प्रकट होता है वो मैं ही। हाँ वंदिता जी, अवश्य आप बोलिए। जी प्रणाम सभी को। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं वंदिता जी। हाँ जी प्रणाम। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा पास लाके बोले माइक को। जी जी। तो ये मैंने अभी भी पढ़ा जो आलम जी ने लिखा है ना दैनिक दिनचर्या का। तो आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा माइक के पास आएंगे? अच्छा, अभी अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। अच्छा। जी हाँ। अ, मैंने जस्ट अभी पढ़ा ये आलम जी का, तो ये दिनचर्या के बारे में जैसे इनका प्रश्न है ना कि मतलब ऑफिस में काम करते करते या जब कभी बहुत खुशी होती है तो मेरे अनुभव में ये है कि इसको हम एक आसान तरीके से जान सकते हैं कि जब भी कुछ इस तरह का भाव होता है ना कि जो जो जरूरत से ज्यादा होता है, मतलब वो एक तरह की ऊर्जा ही होती है हमारे अंदर की, तो उसको शरीर में संवेदना जो भी होती है उस वक्त जो सेंसेशन जो होते हैं उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो भी है, अगर सैडनेस है, एंजाइटी है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिविटी हो रही है, मतलब बहुत खुशी की फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कुछ इम्बैलेंस है। तो मैं उसको एनर्जी के लेवल पे देख रही हूँ, क्योंकि अभी बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उनका अनुभव तो हम कहाँ से उनसे बराबरी कर सकते हैं। अभी हमको अपने लेवल पे अगर देखना है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बताऊं कि जब भी ऐसा कोई सेंसेशन बॉडी में हो रहा है कि जहाँ कुछ भी अनयूजुअल आपको लग रहा है, जो जरूरत से ज्यादा है, तो इतना तो सब अपने शरीर के बारे में महसूस कर पाते हैं।
तो वहां पर जैसे ही देखना शुरू किया वो साक्षी अपने आप ही आ गया। तो अब क्या होता है कि जैसे खुशी है तो जरूरी नहीं कि खुशी है तो साक्षी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम खुशी में ऐसे मतलब निर्णय लेते हैं, ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं कि जो बाद में हम पूरे नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुशी में या दुख में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कुछ ओवर कमिटमेंट कर दिया, या बाद में फिर जब बुद्धि उससे विचार करती है तो लगता है कि नहीं ये तो मतलब मेरी सीमा से बाहर है। तो अगर उस वक्त सेंसेशंस को पकड़ ले, वहां पर रुक जाए थोड़ा सा, तब वो उसको मतलब क्या कहते हैं, उसकी जो सघनता है वो कम हो सकती है। यानी कि पता चल जाएगा कि हाँ अभी कुछ वृत्ति ऐसी आ रही है कि ये जरूरत से ज्यादा है और ये टेम्परेरी है। तो यही चीज अगर आप दुख में भी है तो वहां पर भी जैसे चेस्ट में कुछ फीलिंग आएगी, कुछ सफोकेशन जैसा, थ्रोट में कुछ चोकिंग जैसा फील होगा, कुछ ना कुछ शरीर प्रकट करता ही है, क्योंकि सारा जो भी है मानसिक वो शारीरिक उस पे आता ही आता है। तो अगर मानसिक पर नहीं देख पाए मतलब उस लेवल पे, तो जब शरीर पे आए तभी आप उसको देख लो। क्योंकि हम क्या करते हैं कि इग्नोर करते जाते हैं बॉडी के जो भी सिम्टम है उनको इग्नोर करते जाते हैं। ग्रोस लेवल पे यही इंस्ट्रूमेंट है, इसी को साथ लेके चलना है। तो इसको अगर पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे फिर ऊपर जा सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू। जी, बहुत बहुत आभार आपका अपना अनुभव साझा करने के लिए। और जो आपने कहा बिल्कुल सही है। इसको शरीर को एक उपकरण की तरह, एक संकेत की तरह उपयोग करना चाहिए, जैसे आपने कहा। और बहुत आभार आपका ये साझा करने के लिए। काफी प्रायोगिक है और इसको हम लोग जीवन में प्रयोग करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए काम कर रहा है। क्योंकि हर एक साधक को अपना स्वयं का एक निर्णय लेना पड़ेगा कि केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं होना चाहिए। उसको अपने जीवन में लागू करके देखें, प्रयोग करके देखें, और फिर उस किसी निष्कर्ष पे आए कि हाँ ये बात सही है कि जो भी घट रहा है, अगर वो नहीं भी पता चला तो उस समय बस यही ध्यान रहे, जो मेरे लिए तरकीब काम करती है, कि इस समय सजगता है कि नहीं है। और वो प्रश्न ही बहुत है, या क्या ऐसी सजगता है जो जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये और थोड़ा सा बारीक रूप से काम करता है, केवल ये जानने के लिए कि मैं साक्षी भाव में अभी हूं या नहीं हूं। उससे और थोड़ा बारीक पे उतरिए कि वो क्या साक्षी भाव, ऐसा कौन सा साक्षी भाव है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं। फिर आप और अच्छी तरह से वहां पे जा पाएंगे, या उसको समझ पाएंगे कि जो मैं सूक्ष्म रूप से प्रकट हो रहा है, कहीं वो कुछ खेल तो नहीं खेल रहा, कि बार बार मैं क्यों चाहता हूँ कि साक्षी भाव में रहूं, या उसको लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसको लाने के लिए मैं शायद कुछ कर नहीं सकता। वो जब आ जाता है तब बस वो आ जाता है। तो बहुत आभार आपका वंदिता जी, जो आपने अपना अनुभव साझा किया। और बाकी सभी का बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो इसमें यहाँ पर कोई भी गुरु शिष्य नहीं है। यहाँ पर जो भी है वो बस साथ चल रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ पे त्रुटियां भी हो सकती हैं समझ की, तो एक दूसरे को देखते हुए, आपस में साझा करते हुए हम कुछ त्रुटियों से बाहर निकल सकते हैं। पर अंततः अपने स्वयं में ही आपको जाकर के अपने लिए निष्कर्ष निकालना है, जो कि आपके लिए कारगर है, जो कि आपकी पूरी तरह से बिल्कुल संशय रहित है, यहाँ पर तिल मात्र भी संशय ना हो। और वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए, वो कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं होनी चाहिए। वो जीवन में प्रायोगिक रूप से प्रकट कुछ होना चाहिए, ऐसा जो आप नकार ना पाए, कभी ना नकार पाए। और अगर कहीं संशय आता है तो उसे अवश्य दूर करें। तो आप सभी का आज के
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।